हाउ टू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग। इस सवाल का सबसे इजी आंसर है जस्ट स्टार्ट। यू हर्ड इट राइट। सिर्फ शुरू करो। अब आप बोलोगे ये तो हमें भी पता है, शुरू करो, ये कैसी एडवाइस है। बट यही सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ है। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले लोग 4-5 महीने या फिर कुछ साल सिर्फ रिसर्च करने में निकाल देते हैं। अपने आप को प्रिपेयर करते हैं कि पहले जिम की मेंबरशिप चाहिए, एक्सरसाइज के लिए कपड़े चाहिए, शूज़ चाहिए, उसके लिए एक प्लेलिस्ट बनानी पड़ेगी एंड ऑल दैट थिंग। और इस चीज़ों में एक्सरसाइज तो साइड में रह जाती है और अपना फोकस ये सारी चीज़ों में रहता है। वाइल एज अ बिगिनर आपका फोकस होना चाहिए कंसिस्टेंसी पे। आपका सवाल ये नहीं होना चाहिए कि हाउ टू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग। आपका सवाल होना चाहिए हाउ टू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग इफ़ेक्टिवली। बिकॉज स्टार्ट तो सब कर सकते हैं बट उस चीज़ को मेंटेन करना फॉर अ लॉन्ग टाइम, दैट इज़ द रियल डील। सो सबसे पहले मसल ग्रोथ, फैट लॉस, मसल ग्रोथ के लिए स्पेशलाइज्ड रूटीन, जिम के कपड़े, सप्लीमेंट्स, ये सारी चीज़ें भूल जाओ। पहले ध्यान दो कंसिस्टेंसी पे। आजकल एक बहुत ही बुरी आदत जो सब में मिलती है वो है कंपेयर करना, देखा देखी करना। हम एक बिगिनर है, हमने जस्ट एक्सरसाइज स्टार्ट किया है और हम अपनी लाइफ कंपेयर करते हैं उन इन्फ्लुएंसर्स से जो इस फील्ड में प्रोफेशनल्स हैं, प्रो एथलीट्स हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स। आपका रूटीन और उनका रूटीन सेम कैसे हो सकता है? आपका रूटीन और उनका डाइट सेम कैसे हो सकता है? सारे बिगिनर्स यही करते हैं। एज सुन एज दे गेट ऑन एक्सरसाइजिंग और वर्कआउट जर्नी, they follow the influencers. They don't follow, they copy the influencers. और इसी की वजह से आप एक्सरसाइज इफ़ेक्टिवली नहीं कर पाते, आप एक्सरसाइज में कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। व्हेन यू आर अ बिगिनर यू शुड एक्ट लाइक अ बिगिनर। आप जिसे फॉलो कर रहे हो सकता है वो पिछले 5-10 साल से एक्सरसाइज कर रहा हो, वर्कआउट कर रहा हो, एंड दैट इज़ वाई ही इज़ फॉलोइंग द रूटीन विच ही इज़ डूइंग राइट नाउ। और आप वो रूटीन अभी से फॉलो नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज़ योर डे वन। आप डे वन से कंसिस्टेंट नहीं बन पाओगे, आप डे वन से परफेक्ट नहीं बन पाओगे। पहले के कुछ महीने आपको अपनी बॉडी को देना है, आपकी बॉडी को समझने के लिए देना है कि मेरी बॉडी कैसे वर्क करती है। आपको अपनी बॉडी को आदत डलवानी है कि मैं अब से रोज़ एक्सरसाइज करने वाला हूँ, एंड दैट इज़ नोन एज कंसिस्टेंसी। अब सवाल ये है दैट एज अ बिगिनर वी डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन इन दिस फील्ड, सो हम कौन सी एक्सरसाइज करें? सो व्हाट आई वुड एडवाइस यू इज़ यूट्यूब पे जाओ और लिखो वर्कआउट फॉर बिगिनर्स, होम वर्कआउट फॉर बिगिनर्स, एंड सबसे ऊपर जो वीडियो आता है बस उसे रोज़ फॉलो करो। दैट इज़ द मोस्ट सिंपल थिंग दैट यू कैन डू। ज़्यादा सोचे समझे बिना, ज़्यादा रिसर्च किए बिना सिर्फ शुरू करो एंड मेक श्योर यू डू दैट एवरी डे। नाउ सम पीपल माइट कम अप विद द टॉपिक ऑफ रेस्ट डेज कि व्हाट अबाउट रेस्ट डेज, हमें तो एक्सरसाइज करने के बाद बॉडी को रेस्ट देना चाहिए, ऐसा वो इन्फ्लुएंसर्स ने बोला था, ऐसा अपने हमारे ट्रेनर्स ने बोला था। बट आपको समझना पड़ेगा रेस्ट डे मतलब ये नहीं कि आप पूरे बॉडी को रेस्ट दे दो। रेस्ट डे इज़ गिविंग रेस्ट टू दैट पर्टिकुलर मसल दैट यू हैव टारगेटेड। फॉर एग्जाम्पल अगर आज आपने 100 पुशअप्स मारे, दैट मीन्स यू हैव टारगेटेड योर चेस्ट। सो आप अगले 2 दिन तक चेस्ट मत मारो, कल आप लेग्स मारो, फिर बैक मारो, फिर वापस चेस्ट मारो, एंड दिस वे यू विल बी एबल टू स्टे कंसिस्टेंट ऑन योर एक्सरसाइज जर्नी। स्टार्टिंग में आप इतना वर्कआउट भी नहीं करते, इतना हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कि आपको अपनी बॉडी को ऑल्टरनेटिव डेज के लिए रेस्ट देना पड़े। राइट नाउ वी आर जस्ट ट्राइंग टू गेट कंसिस्टेंट ऑन दिस हैबिट, वी आर ट्राइंग टू मेक दिस थिंग अ हैबिट। एंड हैबिट तभी बनती है जब आप कोई चीज़ बार बार रिपीट लगातार करते रहो। और अभी हमें अपनी बॉडी को आदत डलवानी है कि मैं 20 से 40 मिनट के लिए रोज़ एक फ़िज़िकल एक्टिविटी में एंगेज होऊंगा, क्योंकि अब तक आपकी बॉडी को इस चीज़ की आदत नहीं थी, जो कि बहुत बुरी चीज़ है। सो नाउ दैट यू आर इंक्लूडिंग समथिंग न्यू इन योर लाइफ, यू नीड टू गिव टाइम टू योर बॉडी टू एक्सेप्ट इट स्लोली। अगर आप जल्दी जल्दी पहले से ही पुश पुल लेग्स का रूटीन फॉलो करोगे या फिर हाई फाई वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करोगे जो आपके इन्फ्लुएंसर्स फॉलो करते हैं, देन आप ऑब्वियसली थोड़े दिन आराम से कर पाओगे। थोड़े दिन बाद आपकी बॉडी ऐसी पेन करेगी या फिर मसल सोरनेस आ जाएगी, हो सकता है कोई इंजरीज भी आ जाए, एंड उसकी वजह से आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाएगी, एंड दिस इज़ नॉट अ गुड वे टू एक्सरसाइज इफेक्टिवली। अब सबसे ईजी रास्ता जिससे आप किसी भी चीज़ को अपनी हैबिट बना सकते हो वो है कि उस चीज़ को दूसरे एक हैबिट के साथ जोड़ दो। एक ऐसी चीज़ पकड़ो जो आप रोज़ करते हो बिना भूले।
एंड आई वुड से दैट वुड बी वेकिंग अप इन द मॉर्निंग. आप रोज़ सुबह उठते हो, ऐसा नहीं है कि आज उठते हो और कल नहीं उठे, राइट? So exercise right after you wake up. This will help you to stay consistent at exercising and stop giving yourself excuses. You don't need a hi-fi gym for exercising, for working out. मैंने ऐसा इस वीडियो में बोला ही नहीं है कि आपको जिम में जाना है या फिर एक पर्टिकुलर स्प्लिट फॉलो करना है. एज ए बिगिनर आपको जस्ट अपनी बॉडी को आदत डलवानी है टू गेट एंगेज इन सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. आप बाहर रनिंग पे जा सकते हो, वॉकिंग पे जा सकते हो, घर पे होम वर्कआउट कर सकते हो. बस करो, जस्ट स्टार्ट इट. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप घर पे बैठे हो, रिसर्च कर रहे हो, परफेक्ट रूटीन फाइंड कर दिया, परफेक्ट डाइट फाइंड कर दिया, कपड़े खरीद लिए और बस राइट मोमेंट का वेट कर रहे हो कि अभी विंटर्स आने दो, फिर विंटर्स में चालू करेंगे. अभी फेस्टिवल सीज़न है तो अभी जाने देता है. अभी थोड़ा शादी का सीज़न है तो अभी बाहर खाने का होगा और रात को लेट सोने का होगा तो अभी रहने देता है एक्सरसाइज करना. इफ़ यू बिहेव लाइक दिस, आप कभी भी इफ़ेक्टिवली एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं कर पाओगे. स्टार्ट ईजी होता है, स्टार्ट करना ईजी होता है, बट मेंटेन करना दैट इज़ द रियल डील. मैंने भी ये सेम गलतियाँ की थी. बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइजिंग 4-5 महीने मैं सिर्फ रिसर्च करता रहा, यूट्यूब पे वीडियोस देखता रहा, लोगों से सीखता रहा. बट इन रियलिटी मेरे दिमाग में कुछ जा नहीं रहा था. बिकॉज जब तक आप खुद नहीं करोगे, खुद स्टार्ट नहीं करोगे, आपको समझ में नहीं आएगा. क्योंकि सबकी बॉडीज़ अलग अलग होती है, सबकी स्ट्रेंथ अलग अलग होती है, सबके फिटनेस गोल्स अलग अलग होते हैं. सो यू कैनॉट कंसिडर वन इन्फ्लुएंसर एंड फॉलो हिम ब्लाइंडली. I have nothing against those fitness influencers. Some of them are really good. बट अभी आप वो पॉइंट पे नहीं पहुँचे कि आप उनको फॉलो कर सके. राइट नाउ यू आर जस्ट अ बिगिनर, सो एक्ट लाइक वन. सो ये गलती आप मत करना. एक्सरसाइज करनी है तो जस्ट स्टार्ट डूइंग इट. डोंट गिव योर सेल्फ एक्सक्यूजेज, डोंट कोप योर सेल्फ. एंड दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस चैनल. आप मेरी गलतियों से हमेशा सीख सकते हो. एंड ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती है जो लाइफ को बेटर बनाती है, बट नो वन फोकस इज़ ओवर इट. और ये सारी चीज़ें ना ही कहीं सिखाई जाती है, ना ही कहीं लिखी होती है. दिस ओनली कम्स विद पर्सनल एक्सपीरियंस. एंड दैट इज़ वाई यू शुड कंसिडर subscribing this channel and drop a like if you like this video. Thank you and have a great day.